Hey, what's up, guys? This is Sushmita Patil. You're watching my channel. That name is Fitness Freak House. Right? So, guys, actually आज की वीडियो को मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बनाना पड़ेगा, बट कॉज ऑफ किसी को जो है इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उनको हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देते हैं। एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक गिलोय पे वीडियो बनाई थी जो कि रिलेटेड थी आपके कोविड से, और बहुत सारे लोग इस टाइम पे जो कि इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है या फिर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलता है, जो कि मैंने अपनी गिलोय वाली वीडियो में बताया था। तो किसी ने मेरी वो वीडियो देखी और उन्होंने मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, और उनका कहना ये था कि मैम मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ सिम्टम है मुझे उस चीज़ से रिलेटेड, और मैं थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि बहुत जगह बहुत कुछ पढ़ रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा किसका क्या मैं सुनूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हूँ, बट जो एक होता है ना, एक रिसर्च करना, WHO की साइट्स को पढ़ना, आपके आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है, इन सब चीज़ों को अगर आप सुनते हो तो ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आती हैं, मैं उनमें कुछ पॉइंट्स है जो कि मेंशन करूंगी। और अगर आपको भी सिम्टम लग रहे हैं ऐसे और आपको लगता है कि आप घर पे रह करके अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हो, तो बिल्कुल घर पे कीजिए, बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उनका नाम है मीना जी, और मीना जी ने मुझे मैसेज किया है कि मैम मुझे पिछले 2 दिन से बहुत ही बुखार हो रहा था, या जो भी सिम्टम थे मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने ये बोला है कि 60% चांसेस है कि ये कोविड हो सकता है, या फिर नॉर्मल कुछ आपका बुखार हो सकता है, या फिर अदर चीज़ हो सकती हैं। सो उनका कहना ये है कि फिर भी मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया अपने घर में, और मैं वीडियो बहुत सारी सर्च करती हूँ, उसमें मुझे आपकी एक वीडियो मिली जो कि गिलोय पे बनी हुई थी, और मैंने सोचा मैं गिलोय मंगवाऊं, बट प्रॉब्लम ये है कि ना वो ऑनलाइन अभी अवेलेबल हो पा रहा है और ना ही ऑफलाइन मिल पा रहा है। तो इसके अलावा हम अभी और क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैंने मेडिकल शॉप वाले को ऑर्डर दे दिया है। तो जैसा कि गिलोय इस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं उसका आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ जो कि मैं इस टाइम पे यूज कर रही हूँ, मेरी फैमिली भी यूज कर रही है। बट उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आज खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी, या कब तक खत्म होगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर में 2 चीजें होना, एक तो है आपका थर्मामीटर और दूसरा है आपका ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर आपका ब्लड में आपके ऑक्सीजन को जो है मेजर करता है और बताता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप हर जगह सुनते होंगे कि हर डॉक्टर अब कह रहा है कि आपके घर में ये चीज होना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, एक डॉक्टर की देखी थी, और उन्होंने इस चीज को सजेस्ट किया था, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आपको कोरोना है, ठीक है, आप टेंशन वाली बात है, बट तब तक टेंशन वाली बात नहीं है जब तक कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता, क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन्हीं लोगों की डेथ सबसे ज्यादा हो रही है जिन्हें की अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली रिसेंटली ही मेरे जानने में कोई थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके किसी ऑफिस के कलीग को ये प्रॉब्लम हुई थी, और सिर्फ 2 दिन के अंदर वो एक्सपायर कर गए, और 2 दिन के अंदर एक्सपायर कर गया बंदा, इसका मतलब है कि उन्हें बहुत ही हाई लेवल पर कोविड रहा होगा और उन्हें सांस लेने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो गाइज, अगर इन सब चीजों से बचना है तो बहुत जरूरी है आप अपने ऑक्सीजन लेवल को हमेशा चेक करते रहें। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कोविड ही है, बट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इस चीज को आप मेजर कर सकते हो, और आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो फिलहाल जो पॉइंट में रखने वाली बात है वो है 2, दैट इज ऑक्सीमीटर रखना, और दूसरा है आपका थर्मामीटर। सो ऑक्सीमीटर अगर आपको आपके नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, इन सब जगहों पे अवेलेबल है, और मैं नीचे आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैंने भी मेरे घर के लिए मंगवाई है, और मेरे ही घर में जैसे किसी को कोई बुखार हो या कुछ भी हो तो हमने इसलिए रख लिया है कि उस चीज पे हम उसका जो है मेजरमेंट कर सकें, और क्योंकि अभी वो चीजें अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, अगर होती तो मैं आपको दिखाती भी इवन प्रैक्टिकल। ऑक्सीमीटर बहुत सारे हैं और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे ऑर्डर किया था। जैसे कि अगर आपको चीज नहीं समझ आती कैसे क्या चीजें करना है, तो कोरा है उसके लिए आप उस पर पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसपे भी आप इस सारी नॉलेज को ले सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें पढ़ी और पूरा उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन समझे, उसके बाद जाकर के उन्होंने उस ऑक्सीमीटर को ऑर्डर किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही चीप भी हैं और बहुत ही हाई क्लास के भी हैं, बट उनमें से बेटर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। और फिलहाल हमने उसको ऑर्डर कर दिया और वो हमारे घर पे बहुत जल्दी पहुंच भी जाएगा। सो अभी हमने इसीलिए इन सारी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए कि हमारे आसपास में भी ये सारी चीजें फैल रही हैं, तो सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, हमें अपने पास कुछ अच्छी चीजें रखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अपने आप की ये चीजें मत सोचिए कि मुझे नहीं होगा, होने को किसी को भी हो सकता है, क्योंकि जब से WHO ने ये बताया है कि ये वायरस आपका हवा में भी फैलता है, तब से सबसे ज्यादा डर हो गया है। अच्छा, ऑक्सीमीटर के अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आप अपने घर से 2 स्टेप भी बाहर निकल रहे हैं ना, तो आपका मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क और एक आपका ऑक्सीमीटर इस टाइम पे आपके लिए भगवान है, और सबसे बड़ी चीज है मास्क। मान लीजिए आप बाहर जाते हो और आपसे पहले कोई एक पर्सन आया जिसे कि जुकाम हुआ है और उसने छींक दिया,
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उसका बैक्टीरिया होगा वो आपके इन्वायरमेंट में टहलता रहेगा, और आप बाहर निकले, आपको लगा कोई नहीं है मेरे आसपास तो मुझे मास्क निकाल देना चाहिए, बट यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आपने मास्क निकाल दिया और वो वायरस आपके टच में आ जाता है, दैट मीन्स आपके नोज के थ्रू या फिर आपके माउथ के थ्रू आपके अंदर चला जाता है, तो वहां पर आपके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो होती है आपको सांस लेने में दिक्कत होने की। तो इसीलिए हर डॉक्टर ये कह रहा है, अब पहले ये नहीं कहा जाता था बट अब हर डॉक्टर यही कहते हैं कि आपको अपना मास्क हमेशा वियर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करें, मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा सफोकेशन होता है उसको लगाने में, बट अगर आप यूज टू हो जाओगे ना उस चीज के तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मेरे फादर है, वो कभी भी बाहर निकलते हैं पूरे टाइम मास्क लगा के रखते हैं, इवन अगर कोई आता भी है तो भी वो मास्क लगा के ही बैठते हैं, और ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को मास्क लगाने में शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इससे हमें मतलब नहीं है, अभी हमें सरवाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, और फिर मैंने बहुत सारी बातें कर भी ली है इसके बारे में जितनी जरूरी और इम्पोर्टेंट बात थी। एक चीज और बताना मैं आपको भूल गई, दैट इज कि अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे आप बाय ट्रेन हो, बाय एरोप्लेन हो, किसी भी चीज के थ्रू कर रहे हो, तो आपके फोन में आयुष मंत्रालय का ऐप होना बहुत जरूरी है। और वो ऐप बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि एटलीस्ट आपको ये पता चलता रहे कि आपके आसपास में कोई ऐसा कोविड का पेशेंट है, तो एटलीस्ट आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। सो काढ़े की बात भी कर लेते हैं। तो काढ़ा एक तो हो गया आपका जो गिला वाला मैंने बताया, जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे में उस वीडियो की, उसको देख लीजिएगा, आप वैसे पी सकते हैं। दूसरा आपका आयुष मंत्रालय का आयुष काढ़ा हो गया। तीसरा एक होममेड है जो कि मैं खुद इस टाइम पे पी रही हूँ, और उसका जो मेन मटेरियल है वो है आपका दालचीनी। आपको हल्दी का भी इसमें बहुत ही ज्यादा जो है यूज करना है अपने खाने में, जैसे कि रात को सोने से पहले दूध में जो है आप हल्दी डाल के पी सकते हैं। इवन मैं सभी को बोलती हूँ कि आप अपने मिल्क में रात को 1 चम्मच या आधा चम्मच जो है डालिए दालचीनी पाउडर। वो आपके लिए एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, दूसरा आपके वेट लॉस में फायदा करता है, और तीसरा वो आपके कोविड में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए मैं अपनी अब बात कर लेती हूँ अपने काढ़े के बारे में। काढ़ा एक मेरा ऐसा नेचुरल काढ़ा है जो कि आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। दूसरा चीज आपके कोविड से बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। वो कैसे? क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपके फैट लॉस में भी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी। सो आगे मैं वीडियो के साथ आपको बताती चलूंगी कि कैसे क्या क्या चीजें करने से आपकी फैट लॉस में भी हेल्प होती है और आपके कोविड में भी हेल्प होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दूसरे के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले। सबसे पहले तो मैं लाइक बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मुझे लगता है कि और लोगों की ये हेल्प कर सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपने काढ़ा को। और काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीजें, और मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ एक एक चीज को। तो ये हैं आपके सारे इंग्रेडिएंट्स काढ़े के, जिसमें आता है आपका मुलेठी। मुलेठी मैंने खड़े फॉर्म में भी दिखा रही हूँ आपको और कटे हुए फॉर्म में भी है। और नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर को मैंने पहले से ही पाउडर फॉर्म में बना रखा है। उसके बाद आता है आपका जैगरी यानी कि गुड़, और उसके बाद आता है आपका अदरक, और देन दालचीनी, और उसके बाद आता है आपका लौंग। और लौंग मैंने 3 से 4 पीस लिए हैं जिससे कि थोड़ा सा गले में आराम हो उससे। और उसके बाद मैंने लिया है इलायची 2 से ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि 2 सफिशिएंट है, हम 3 लोग के लिए बना रहे हैं तो। और उसके बाद आता है आपका लेमन, और फिर मैंने तुलसी के पत्ते को स्टोर कर रखा है इस बॉक्स में, और मैं इसे फ्रिज में रख, और जब भी मुझे नीड होती है तो मैं तुलसी के पत्ते निकालती हूँ और इसे काढ़े में डाल करके आराम से काढ़ा बन जाता है हमारा। और साथ ही मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें चाय पत्ती भी, और चाय पत्ती थोड़ा सा टेस्ट बना देगा जिससे कि मुझे चाय की कमी भी ना खले, क्योंकि चाय मैंने इस टाइप पर ड्रॉप कर दिया है। तो अब हम पैन में डालेंगे 2 ग्लास पानी, और 2 ग्लास इसलिए क्योंकि मैं 3 लोग के लिए बना रही हूँ तो हाफ मान लेते हैं। 3 हाफ हो गया, और हाफ हो जाएगा जब वो बॉयल होकर के कम हो जाएगा, तो इसलिए 2 ग्लास सफिशिएंट होगा 3 लोग के लिए। तो गाइज़ अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होने वाली है। और यहाँ पर मैंने गैस कर लिया है ऑन, और मैं इसे कर दूँगी तेज, और जिससे कि जो है पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। अब यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे क्रश, जैसे कि अदरक हो गया आपका, फिर आता है आपका लौंग और इलायची। इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से इसको मैं क्रश कर लूँगी, जिससे कि जब हम इसे पानी में डालें तो इसका पूरा जो टेस्ट है वो पूरा अच्छे से निकल के आए। अब हम यहाँ डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में, जैसे कि तुलसी मैं डाल चुकी हूँ, और अब मैं डालने जा रही हूँ मुलेठी। और मुलेठी डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके गले में जो भी खराश होती है वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और आपके गले के लिए सबसे रामबाण तरीका है मुलेठी का यूज़ करना।
तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मुलेठी और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर आपकी दालचीनी। दालचीनी को छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो पानी में पूरा अच्छे से आ सके। अगर आपके घर में सौंठ है तो आप सौंठ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें आपके एक्चुअली गले में दिक्कत भी नहीं करने देंगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। अब हम यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च को भी और इसे डाल करके थोड़ी देर हम इसको पकने भी देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपके फ़ैट लॉस में हेल्प करते हैं, तो वो है ये अदरक। अदरक आपकी फ़ैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपका अदरक हो गया और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट किसी भी चीज़ का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए असरदार होता है। फिर अब इसमें डालना है हम जैगरी को भी। और जैगरी आपके एक तो जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, दूसरा थोड़ा सा टेस्ट ला देगा, मीठापन ला देगा। आपको शुगर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आपको डालना पड़ेगा इसमें जैगरी। तो अब हम इसको थोड़ी देर रख देते हैं और अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे। और देखिए अभी हो गया ये अच्छे से बॉयल। अब यहाँ पर मैं डालूँगी चाय पत्ती, और चाय पत्ती बहुत थोड़ी सी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो टेस्ट उसका नहीं अच्छा लगेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे शुगर ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा कम ही इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे कि हमें उसका टेस्ट भी अच्छा लगे। डालने को तो हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, बट क्या होता है ना कि उसका टेस्ट फिर मज़ा नहीं आती है। मज़ा इन द सेंस कि क्योंकि हमें इसको लंबे टाइम तक के लिए पीना है, तो फिर थोड़ा सा तो टेस्ट होना चाहिए। और एक और भी काढ़ा है जो कि मैं अगर मुझे सही लगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, जिसमें कि आपके किचन के बहुत सारे खड़े मसाले वगैरह भी डाले जाते हैं। तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया है एक कप में, और अब मैं इसमें करूँगी लेमन को स्क्वीज़। तो देखिए अभी यहाँ पे बन गया आपका काढ़ा, और अब मैं इसे पीऊँगी, क्योंकि इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा और मुझे पता है इसका टेस्ट अच्छा होता है। ये पीने में बहुत बुरा नहीं लगता है। बाकी सब काढ़े क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे लगते हैं, तो वो 3-4 दिन बाद नहीं अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं इसे इवनिंग में ले रही हूँ, तो इवनिंग में मैं लेती हूँ स्नैक्स में थोड़े से मुरमुरे, यानी कि लैया, जिसे उसकी आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। बट मैं इवनिंग में से चाय की जगह पर ले रही हूँ, जिससे कि मेरी चाय भी स्किप हो गई और मेरा फ़ैट लॉस भी होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।